डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस चाइना ट्रेड वॉर में एक बहुत बड़ा अपडेट। आज चाइना ने एक घोषणा करके पूरे विश्व में धमाका कर दिया, अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बड़ी बड़ी कंपनियां एप्पल, टेस्ला, अमेज़न, अमेरिकन डिफेंस सिस्टम सब घबराए हुए हैं और इस घोषणा से अब डोनाल्ड ट्रंप की गर्दन चाइना के शिकंजे में फंस चुकी है। REE एक ऐसी धातु जिस पर लगभग सारी दुनिया की हाई टेक्नोलॉजी डिपेंड करती है और चाइना उसका सबसे बड़ा थोक व्यापारी है। पूरी दुनिया को लगभग 70% तक REE अकेला चाइना देता है और आज सब इसीलिए डरे हुए हैं कि आज चाइना ने एक ऐलान किया है कि REE के निर्यात के लिए सभी देशों को लाइसेंस लेना पड़ेगा। मतलब अब अगर अमेरिका को ग्रो करना है टेक्नोलॉजी वाइज तो उसको चाइना के दरवाजे पर खटखटाना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, मैं आपका साथी रोजवैन और आप देख रहे हैं रोजवैन टॉक्स। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये REE एक्चुअल में है क्या, जिसके बल पर चाइना पूरी दुनिया पर राज करता है और वो अमेरिका को भी घुटनों के ऊपर ला सकता है। REE का मतलब रेयर अर्थ एलिमेंट्स, 17 अलग अलग केमिकल्स का एक ग्रुप जो कि हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस सिस्टम, गैजेट्स और स्मार्टफोन में इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब आज की दुनिया इसके बिना चल ही नहीं सकती। कोई फोन हो, कोई मशीन, कोई डिवाइस, कोई हथियार, कोई एरोप्लेन, इन शॉर्ट कुछ भी नहीं चल सकता। अगर REE ना हो तो दुनिया लगभग 40 से 50 साल पीछे चली जाएगी। चाइना दुनिया का 80 से 90% तक REE प्रोडक्शन करता है और इसके साथ साथ उसकी प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग भी चाइना की अपनी मोनोपोली है। चाइना का रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है और इसी का अमेरिका और बाकी देशों के ऊपर सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक असर पड़ता है। प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग का मतलब मैं आसान शब्दों में आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अचानक किसी खदान में से एक पत्थर निकला जो कि देखने में बहुत उबड़ खाबड़, बहुत खराब सी सूरत का है। उसके बाद उस पत्थर को प्रोसेस से गुजारा जाता है, अलग अलग तरह की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद वो पत्थर एक बहुत खूबसूरत सा आकार ले लेता है जिसको हम डायमंड कहते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह से अगर दूसरे देशों के अंदर भी उनकी धरती के नीचे REE के भंडार मिल भी जाते हैं तो भी उनको प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग के लिए चाइना के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। सेम एज इट इज अमेरिका के साथ हो रहा है। उनका एक माउंटेन है दैट इज कॉल्ड माउंटेन पास, उसके नीचे भी REE का काफ़ी अच्छा भंडार है, बट उसकी प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग के लिए उनको चाइना के पास ही आना पड़ता है। हालांकि आजकल अमेरिका एक नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए रिसर्च कर रहा है जिससे कि जितने भी पुराने डिवाइस होते हैं या ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती हैं उसके अंदर जो ऑलरेडी REE का यूज़ हुआ हो उसको निकालकर दोबारा रीयूज करने के लिए। बट इस रिसर्च में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। चाइना जो ऑलरेडी अचीव कर चुका है, अमेरिका को अचीव करने में अब डोनाल्ड ट्रंप भी पछता रहे होंगे कि अचानक इस तरह से ट्रेड वॉर शुरुआत करके उन्होंने शायद बहुत बड़ी गलती कर ली, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा है अमेरिका की अपनी ही बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज उनके फैसले के अगेंस्ट खड़ी नजर आ रही हैं। तो देखते हैं आगे इस टैरिफ वॉर के अंदर किस तरह के फैसले लिए जाते हैं।